कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर संसद में झूठ बोलकर फंस गए हैं। सरकार का विरोध करते करते राहुल ने जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर गलत बयान दिए, जिसके बाद लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। अब सत्ता पक्ष राहुल से माफी की मांग पर अड़ गया है। तो देखिए, मामला 20 जुलाई को हुई हिंसा से जुड़ा है, जब प्रदर्शन के नाम पर हिंसा कर रहे उपद्रवियों ने संसद के पास जमकर बवाल काटा था। पुलिस ने इन उपद्रवियों को संसद परिसर में घुसने के लिए रोकने के लिए बल प्रयोग किया था और इसी घटना को लेकर राहुल ने लोकसभा में झूठ का पुलिंदा रखा था। राहुल ने क्या झूठ बोला, चलिए वो जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। सच्चाई क्या है और दावा क्या किया गया था, दोनों का फर्क समझिए। दावा किया गया कि प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हुई है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या थी? फायरिंग की कोई घटना हुई ही नहीं। दूसरी बात उनकी तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से कही गई कि गृह मंत्री ने फायरिंग की अनुमति दी थी, लेकिन फायरिंग पर कोई सबूत ही नहीं है, तो अनुमति का सवाल ही पैदा नहीं होता। तीसरी बात जो राहुल गांधी ने कही कि छात्रों से नफरत करती है सरकार, लेकिन कोई फैक्ट, कोई सबूत नहीं इसके भी पाए गए। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे ये बयान देकर राहुल गांधी एक बार फिर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें नया एंगल जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सीधे उनकी तरफ से कहा गया कि फायरिंग की इजाजत गृह मंत्री ने दी थी, जबकि फायरिंग हुई ही नहीं है इस पूरे प्रकरण में। तो अब आप समझ जाइए कि कैसे राजनीतिक मुद्दा इसे बनाया जा रहा है, विपक्ष इसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है और इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग का दावा राहुल गांधी ने किया, लेकिन फायरिंग की कोई घटना हुई ही नहीं है। और ऐसे में ये बात उनकी सीधे सीधे झूठ साबित होती है। आखिर झूठे दावे क्यों किए गए, इस तरह की राजनीति क्यों की गई, इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। और इसी को लेकर अब बीजेपी माफी की मांग कर रही है राहुल गांधी से कि वो माफी मांगे। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि कल सदन के अंदर जब पेपर लीक बिल को लेकर चर्चा हो रही थी, तो राहुल गांधी को भी समय दिया गया था बोलने का, और उस दौरान उन्होंने कई बातें कही, कुछ ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जो असंसदीय थे और उन्हें कार्रवाई से हटाना पड़ा, और कुछ ऐसे दावे भी किए जो पूरी तरह से झूठे थे, जो हम आपको बता रहे हैं। और ऐसे में अब बीजेपी कह रही है कि अब राहुल गांधी माफी मांगे, क्योंकि गृह मंत्री को लेकर बहुत आपत्तिजनक बात उन्होंने कही है। एक ऐसा बयान दिया है जिसका ना कोई और है, ना कोई छोर है और ना ही कोई साक्ष्य है। तो वैसे में अब ये बीजेपी कह रही है कि अब राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलत तथ्य, गलत बातें तो गृह मंत्री के लिए कही है और दूसरी बात की संसद के अंदर कही है। तो इसको लेकर माफी की मांग की जा रही है। जहां भी कहीं मार्च या प्रोटेस्ट होता है, वहां अगर आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस होती है, वहां एक मजिस्ट्रेट होता है जो वहां तत्कालीन उस समय तत्क्षणात निर्णय लेता है, ऑन द स्पॉट निर्णय लेता है कि उस मौके पर लाठीचार्ज होना चाहिए या नहीं, कैसी परिस्थिति है, उस समय पर बल का प्रयोग होना चाहिए या नहीं। झूठ बोलो, भ्रम फैलाओ और कोर्ट में माफी मांगो। जी हाँ, यही इतिहास है कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का। पेपर लीक और छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सड़क से संसद तक घमासान मचा है, लेकिन राहुल गांधी झूठ के नैरेटिव सेट करने में व्यस्त है। स्टूडेंट है और फिर ये राहुल गांधी ने एक बार फिर से राजनीति की सारी हदें पार कर दी। राहुल ने सोशल मीडिया से लेकर सार्वजनिक मंचों तक गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाया कि उनके इशारे पर छात्रों पर गोलियां चलवाई गई। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, इसको नीचे करिए। दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था, अदरवाइज ही ऑर्डर्ड इट, इन विच केसेस मैं यही बोल रहा हूँ। तीसरी बात तो ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के इस बयान को सरासर झूठ और देश को गुमराह करने की घिनौनी साजिश करार दिया। बीजेपी नेताओं ने साफ कहा है कि राहुल गांधी के पास ना तो कोई सबूत है, ना ही जमीनी हकीकत की समझ है। उनका एकमात्र मकसद देश की कानून व्यवस्था को लेकर अफवाह फैलाना है और युवाओं को भड़काना है। सदन मार्च, पार्लियामेंट मार्च के ऊपर गोली चलाई गई, इसका खंडन किया जाता है कड़े शब्दों में। आज राहुल गांधी ने कहा स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाई गई। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट शब्दों में कहती है, आधिकारिक रूप से कहती है, सारे बातचीत के बाद कहती है कि गोली नहीं चलाई गई।
यही नहीं, राहुल गांधी ने एक बार फिर से सदन में चर्चा के दौरान बीजेपी पर माइक बंद कर सदन में ना बोलने दिए जाने का आरोप भी लगाया। Not giving me mic. आप माइक तो दीजिए, माइक तो दीजिए। माइक दीजिए लेकिन बोलेंगे आप। माइक नहीं है, माइक नहीं है सर। माइक तो चालू है। बंद कर आप बोलो से, लेकिन सदन की गरिमा से बोलेंगे आप। मैं बोल सकता हूँ सर। आप बोल सकते हैं लेकिन सदन के नियम प्रक्रियाओं से बोल सकते हैं। उनको आप बैठाइए सर। नो। लोकसभा सचिवालय और सत्ता पक्ष ने कई बार स्पष्ट किया है, सदन का माइक किसी के चाहने से बंद या चालू नहीं होता, बल्कि ये पूरी तरह से नियम प्रक्रिया और लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। लेकिन अपनी नाकामी को छिपाने के लिए राहुल गांधी संवैधानिक संस्थानों पर सवाल खड़े करने से नहीं चूकते। राहुल गांधी जी के पास कोई तथ्य नहीं थे। राहुल गांधी जी ने झूठ बोला कि गोली चलाई गई। जागते हुए जो लोग सोना चाहते हैं उनको जगाया नहीं जा सकता है। राहुल गांधी जी भ्रम फैलाने के लिए गोली चलाने की बात। राजनीतिक गलियारों में अब ये सवाल आम हो चला है, क्या राहुल गांधी की राजनीति सिर्फ और सिर्फ झूठ के बुनियाद पर टिकी है? चौकीदार चोर है का मामला हो या राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के बिना शर्त माफी का प्रकरण हो, राहुल गांधी के बयानों का इतिहास यही रहा है कि वो पहले बिना जांचे पड़ताले सनसनीखेज आरोप लगाते हैं और जब अदालत का डंडा चलता है या कानूनी नोटिस मिलता है तो माफी मांगकर पल्ला झाड़ लेते हैं। राहुल गांधी जी ने एक बार फिर दिखा दिया वो कितने खोखले हैं, कितने हल्के हैं और बगैर तथ्यों के आरोप लगाते हैं। उनको देश की गृह मंत्री से माफी मांगनी चाहिए। बगैर तथ्यों के झूठे आरोप लगा दिए केवल सुर्खियां बटोरने के लिए। बीजेपी न सिर्फ राहुल गांधी पर हमलावर है बल्कि राहुल से माफी मंगवाने पर भी अड़ी है। बीजेपी ने राहुल को दो टूक संदेश दिया है कि राहुल को माफी मांगनी होगी। राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं बीजेपी या आरएसएस या बीजेपी से जुड़े किसी व्यक्ति से कभी माफी नहीं मांगता हूं और नहीं मांगूंगा। तो राहुल गांधी जी, आप यहां माफी नहीं मांगते हैं माइक के सामने, मगर कोर्ट में जाके एफिडेविट देके आप माफी मांगते हैं। यह आपका कैरेक्टर है, ये हम भी जानते हैं कि आप माफी मांगते हैं, कोर्ट में मांगते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में माफी नहीं मांगेंगे। सियासत में विरोध होना लाजमी है, वैचारिक मतभेद भी लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन जब कोई नेता सिर्फ झूठ, अफवाह और भ्रम के सहारे अपनी राजनीति की जमीन तलाशने लगे तो उसे विपक्ष की परिपक्वता नहीं बल्कि हताशा कहा जाता है। सवाल अब जनता के सामने है, क्या देश की राजनीति अब ऐसे ही गैर जिम्मेदाराना बयानों के सहारे चलती रहेगी या फिर झूठ की इस फैक्ट्री पर लगाम लगेगी? देश इसका जवाब चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।